Hello students, today I am going to discuss arithmetic coding in data compression. In this video lecture, I will cover topics: what is arithmetic coding, how we can generate text, how we can decipher text, how text can be generated with scaling, and how we can decode the tag. So let's start. What is arithmetic coding? Okay. So arithmetic coding is a form of entropy encoding used in lossless data compression. तो इंट्रोपी इनकोडिंग का मतलब है कि जो सिम्बल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उनका जो कोडवर्ड होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी, जैसा कि हफमैन कोडिंग में होता है कि जिस सिंबल की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका जो कोडवर्ड होगा उसकी साइज उतनी कम होगी, और जिन सिम्बल्स की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी उनके कोडवर्ड का साइज उतना ही ज़्यादा होगा। इस तरह की इनकोडिंग को हम कहते हैं एंट्रोपी इनकोडिंग। तो अरिथमेटिक कोडिंग इज आल्सो है एंट्रोपी इनकोडिंग एंड यूज्ड इन लॉसलेस डेटा कंप्रेशन. It is used to generate code words for group of symbols rather than generating a separate code word for each symbol in a sequence. तो अगर कोई आपको मैसेज दिया गया है जिसमें सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स हैं, तो जैसा कि हफमैन कोडिंग में होता है कि हम जनरली एक सिम्बल के लिए कोड वर्ड जनरेट करते हैं, पर अरिथमेटिक कोडिंग में हम एक सिम्बल की बजाय ग्रुप ऑफ सिम्बल्स के लिए कोड वर्ड जनरेट करेंगे, यानी एक से अधिक सिम्बल्स के सीक्वेंस के लिए हम कोड वर्ड जनरेट करेंगे. ओके, तो इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग कोड वर्ड फॉर ए सिंगल सिंबल वी विल जनरेट कोड वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ सिंबल्स और सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. ओके, और इसके करने के लिए हमें एक आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है, एंड दैट आइडेंटिफायर वी जनरली कॉल्ड एज टैग. तो इन अरिथमेटिक कोडिंग ए यूनिक आइडेंटिफायर और टैग इज जनरेटेड फॉर द सीक्वेंस टू बी इनकोडेड. ओके, तो यहाँ पे हमें इनकोडिंग के लिए हमें क्या करना है, टैग का इस्तेमाल करना है. तो हमें अरिथमेटिक कोडिंग में टैग जनरेट करने हैं फॉर इनकोडिंग. ओके, और उस टैग को फाइनली हमें क्या करना है, एक यूनिक बाइनरी कोड असाइन करना है. तो टैग एक नंबर आएगा और उस नंबर को हमें क्या करना है, एक बाइनरी कोड असाइन करना है. दैट बाइनरी कोड इज यूज फॉर इनकोडिंग और डिकोडिंग पर्पज. ओके, नाउ how we perform coding a sequence. So for this we have to use tags, or tags for representing sequences of symbols are the numbers in the interval 0 to 1. तो जो हम टैग जनरेट करेंगे इनकोडिंग के लिए, ठीक है, उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, यानी टैग्स की वैल्यू जो होंगी वो लाई करेंगी 0 और 1 के बीच में. ओके, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू जनरेट होगी वो डेसिमल वैल्यू होगी, क्योंकि 0 1 के बीच में वी गेट ओनली डेसिमल वैल्यूज. ओके, नाउ अब टैग जनरेट करना है तो वी नीड ए फंक्शन दैट विल मैप सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स इनटू द यूनिट इंटरवल. अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि जो सीक्वेंस है उसको मैप करे किस, इस यूनिट इंटरवल में. यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है और हमें उस सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स के लिए क्या कैलकुलेट करना है, टैग कैलकुलेट करना है. और टैग का इंटरवल क्या होता है, 0 to 1. तो वी नीड ए फंक्शन दैट टेक्स इनपुट ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स और जनरेट ए टैग इन द इंटरवल 0 to 1. ओके, ए फंक्शन दैट मैप्स रैंडम वेरिएबल्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इनटू द यूनिट इंटरवल इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स. तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, फॉर दिस जो फंक्शन है, जो फंक्शन में यूज़ करना है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड CDF. ओके, अब ये रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल मैप्स द आउटकम्स और सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू वैल्यूज ऑन द रियल नंबर. यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या एक फंक्शन है, दिस फंक्शन टेक्स इनपुट ए इवेंट और एक्सपेरिमेंट. तो एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल और हमने क्या पास किया है इनपुट में, कोई एक्सपेरिमेंट और इवेंट, और वे रैंडम वेरिएबल ये क्या जनरेट करेगा, एक वैल्यू जनरेट करेगा, इंटीजर वैल्यू. ओके, दैट वैल्यू इज द आउटकम. दिस आई इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द रैंडम वेरिएबल एक्स. ठीक है, जैसे कि आपके पास कॉइन है, उसको आप टॉस कर रहे हैं, ठीक है,
तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हेड आएगा या टेल आएगा तो दिस इज एन इवेंट। तो टॉसिंग ए क्वाइन, ठीक है ना, इज एन एक्सपेरिमेंट। और आउटकम क्या आएगा, हेड की टेल, ठीक है ना, दैट इज। तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है कि इवेंट को उसके आउटकम से मैप कराता है, ठीक है। मगर यहाँ जो आउटकम आएगा वो इंटीजर में आएगा, ठीक है ना। तो अगर टॉस की बात करें, क्वाइन के टॉसिंग की बात करें, तो एक्स इज द रैंडम वेरिएबल और ए आई बिकम्स द हेड और टेल। तो हेड है तो आई कितना हो जाएगा 1/2। यू कैन से द आई इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल्स क्या है, दैट टेक्स इनपुट एन इवेंट एंड जनरेट्स एन रियल नंबर, ओके। दैट रियल नंबर इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके। अब इसी को हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर निकालें कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी वेयर एक्स इज इक्वल टू आई, यानी कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ठीक है ना। तो दिस इज, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसका आप समेशन कर दीजिए, ठीक है, फ्रॉम के इज इक्वल टू कहाँ तक, एन तक। और एन क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस ऑफ सिंबल, ठीक है ना। तो इस जो आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसका जो समेशन है, दिस इज व्हाट कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ सबस्क्रिप्ट एक्स ऑफ आई, ठीक है, जहाँ आई इज द आउटकम, ओके। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसी का फंक्शन को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, टैग जनरेशन के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कंप्यूट टैग्स, ओके। तो यहाँ पे हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि एक अल्फ़ाबेट है जिसमें 3 सिम्बल्स हैं, A1 A2 A3, यानी जो मैसेज बनेगा, जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो इन्हीं 3 सिम्बल से मिलकर बनेगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज 0.2, ओके। और आपको एफ गिवन है, ठीक है। जनरली आपको या तो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी या एफ गिवन होगा, ठीक है। हमें यूज़ करना है एफ, ठीक है। एफ ऑफ 1 मतलब जो कि सिर्फ हम एक ही सिम्बल को कंसीडर कर रहे हैं, एफ ऑफ 2, ठीक है, कि सेकंड सिम्बल को कंसीडर कर रहे हैं, एफ ऑफ 3 दैट इज द थर्ड सिम्बल को कंसीडर कर रहे हैं, तो एफ क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आपको एफ कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं एफ, तो एफ एक्स ऑफ 1 जो होता है वो प्रोबेबिलिटी 0.07 ही आ जाएगा, और जो नेक्स्ट एफ होगा वो उसके पिछले प्रोबेबिलिटी का समेशन करते जाइए। तो एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नाउ बिकम्स एफ ऑफ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या था आपका 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 था 0.1, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0.7 प्लस 0.1 0.8। अब एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तीनों का सम करेंगे तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी गिवन है तो यू कैन कंप्यूट एफ, ओके। और सिर्फ एफ ही गिवन है तो यू हैव टू नीड टू कंप्यूट नथिंग, बिकॉज कि हमें एफ को यूज़ करना है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिससे आप समझ सकें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैग इज देयर। तो दिस इज 0 to 1, ठीक है ना, जो आपका इंटरवल है 0 से 1 तक है, ठीक है। इस 0 से 1 के इंटरवल को जो सिम्बल्स है उनकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है 0.7, तो 0 से 0.7 इज A1, ठीक है। 0.7 से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या है 0.1, दैट इज योर एफ कितना है 0.8। तो A2 क्या होगा FX1 से FX2 तक, 0.7 से 0.8 तक, ठीक है। F3 क्या है 1, तो FX2 से FX3 आपका हो जाएगा A3, तो 0.8 से 1 तक हो गया A3, ओके। तो दिस इज द रेंज। अब सपोज करिए कि जो आपको सीक्वेंस दिया गया है उसमें जो पहला सिम्बल था वो A1 था, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ बोर्ड किया हुआ कि द फर्स्ट सिम्बल इन द सीक्वेंस इज A1, ठीक है। तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, यानी जो भी सीक्वेंस होगा उसमें A1 के
जो फर्स्ट सिंबल है इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी इसी की है। इसका मतलब जो सीक्वेंस गिवन है 70% ऑफ टाइम्स वो A1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये रेंज बन गई यहाँ से, इनिशियल रेंज है। नाउ सपोज करिए कि सेकंड सिंबल आपका था A2। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि अगर फर्स्ट सिंबल A1 था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस A1 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, आप देखेंगे A1 कहाँ से 0.0 से 0.7, तो ये जो अब हो गया आपका 0.0 से 0.7 तक, इसको हमें फर्दर डिवाइड करना है उसी प्रोपोर्शन में जो इनिशियल प्रोपोर्शन था। इनिशियल प्रोपोर्शन क्या था कि 70% क्या था A1 था, उसके बाद जो 10% था A2 था, और आखिरी का 20% A3 था। तो 70, 10 और 20% में ये पूरा 0 से 1 तक डिवाइड था। अब ये जो रेंज आई है 0.00 से 0.70, इसको भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, यानी कि इस पूरे रेंज का जो 70% होगा वो A1 होगा, 10% आपका A2 होगा और 20% आपका A3 होगा। तो ये आपका A2 हो गया। अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड सिंबल आपका क्या था A2 था। अब A2 को आपको फिर से जो रेंज आई है 0.049 से 0.56 तक, इस पूरे रेंज को भी क्या 70, 10 और 20 के प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करना है। और फिर आप समझ रहे हैं कि नेक्स्ट सिंबल आपका A3 था, तो रेंज है 0.546 और 0.560, इसको भी 70, 10 और 20 के रेंज में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है कि हर एक सिंबल रीड करने के बाद इनिशियल रेंज थी 0 से 1 तक, वो रेंज छोटी होती जा रही है, आप देखते जा रहे हैं। और जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, जो रेंज आ रही है उसमें डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या है वो बढ़ती जा रही हैं। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक जा रहे हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज तक जा रहे हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज तक जा रहे हैं, क्योंकि जो रेंज है वो सिकुड़ हो रही है। ठीक है ना, और जो प्रिसाइजन वैल्यू है यानी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो उनकी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो रेंज आ रही है, जो फाइनल रेंज आएगी आपकी, ठीक है, जो फाइनल रेंज होगी दैट इज उस फाइनल रेंज की कोई भी वैल्यू को आप एज ए टैग यूज़ कर सकते हैं। पूरा सीक्वेंस रीड करने के बाद जो फाइनल रेंज आएगी, ठीक है ना, उस फाइनल रेंज की किसी भी वैल्यू को आप एज ए टैग यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जनरली करेंगे क्या कि हम अपर लिमिट या लोअर लिमिट की जगह पे जो रेंज आई है उस रेंज की जो मीडियन वैल्यू है, मिड वैल्यू है, उसको यूज करेंगे एज ए टैग। ठीक है, तो इसे हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो ये फार्मूला है, इसको यूज करके आप टैग कंप्यूट कर सकते हैं। ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है x, ठीक है, ये सीक्वेंस है उसमें n सिम्बल्स हैं x1, x2, xn। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी है टैग की रेंज की। ठीक है ना, n इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो हम एक एक सिंबल कंसिडर करते जाएंगे। जब हम सिर्फ फर्स्ट सिंबल रीड करेंगे तो n की वैल्यू 1 होगी। जब सेकंड सिंबल रीड करेंगे तो हमने 2 सिंबल रीड कर लिए, ठीक है ना, तो लेंथ कितनी हो गई 2। इसी तरीके से हम फाइनली जब nth सिंबल रीड करेंगे दिस बिकम्स n। तो हमें फाइनल जो रेंज है लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है, और इन दोनों की जो मिड वैल्यू होगी उसको हम एज ए टैग यूज करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अप्लाई द टेक्निक एंड सॉल्व एन एग्जाम्पल। सपोज करिए आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 3 2 1, इसके लिए आपको इस सीक्वेंस के लिए टैग कंप्यूट करना है, और आपको ये पैरामीटर दे दिए गए हैं, एफ की वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, अगर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम एफ के 0 मानेंगे, और k की और एफ के अगर 1 आ रहा है फॉर, ठीक है, देंगे फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, और ये fx1, fx2, fx3 आपको दे रखे हैं, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है, जो अल्फ़ाबेट्स है वो 1 2 3 से मिलकर बना हुआ है, तो जो भी मैसेज होगा वो 1 2 3 से ही मिलकर ही बनेगा। नाउ हाउ टू फाइंड द टैग फॉर दिस सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस की लेंथ कितनी है 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है ना, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक है, जो आपका टैग का इंटरवल हमने बताया था कि टैग की जो वैल्यू है 0 से 1 के लाई करती है, तो इनिशियल वैल्यू जो होगी, जो लोअर लिमिट होगा वो आपका 0 होगा, और जो अपर लिमिट होगी टैग की वो आपकी 1 होगी। तो इनिशियल n0 इज 0 और u0 इज 1।
अब हम क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस रीड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, और इसके लिए हम क्या निकालना है, u और n निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि अभी एक ही सिंबल रीड किया है। तो वी हैव टू कंप्यूट u1 और n1, ओके। और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। फॉर n के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे और nn के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। दोनों में बस क्या है, आखिर में यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बाकी सब सेम है। n की पावर n-1 यहाँ भी है, n की पावर n-1 यहाँ भी है, प्लस करना ही है। यहाँ पर u की पावर n-1 है, माइनस n की पावर n-1 है, वो यहाँ पर भी है। fx हमें निकालना है, fx क्या किसका निकालना है, xn-1 या और xn का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब आप n1 निकालेंगे, ठीक है ना, तो इस पर अगर आप अप्लाई करें तो दिस बिकम्स n-1। तो n क्या है आपका, 1 है, क्योंकि ठीक है फर्स्ट सिंबल रीड कर रहे हैं तो n इज 1, तो n-1 इज 0, तो n0 कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा u0 माइनस n0, तो u0 आपका क्या है, अपर लिमिट 1 है, माइनस 0, दिस बिकम्स, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0 इज 1। fx और ये xn है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 1, तो xn कितना है 1 आपका, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो xn कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो दिस बिकम्स 0, ठीक है ना। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस केस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx ऑफ 1 आ जाएगा, xn है, xn और n की वैल्यू 1 है, तो fx ऑफ x1 आएगा, और fx ऑफ 1 क्या है आपका, दिस इज x1 इज 1, और fx1 क्या है 0.8, तो यहाँ 0.8 रखेंगे तो ये आएगा 0.8। तो दिस वैल्यू कंप्यूटेड आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट सिंबल ऑफ द सीक्वेंस। तो टैग की रेंज क्या हो गई आफ्टर रीडिंग फर्स्ट सिंबल ऑफ सीक्वेंस, 0 to 0.8, ठीक है। अब हमें सेकंड सिंबल रीड करना है, दैट इज 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसी फार्मूले में हम n की वैल्यू यानी n2 और u2 निकालेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, दिस बिकम्स 2 माइनस 1, दिस बिकम्स u की पावर 2 माइनस 1, 2 की माइनस 1 fx, और ये जो वैल्यू आएगी x2 माइनस 1, यहाँ पे आएगा x2। अब x2 माइनस 1 कितना होगा, x2 कितना है आपका 3 है, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ fx की वैल्यू क्या निकलेंगे fx2, और fx2 कितना है 0.82, ओके। और इस केस में देखेंगे तो x2 कितना है आपका 3, तो ये हो जाएगा fx ऑफ 3, और fx ऑफ 3 कितना है आपका 1, तो यहाँ पे हम fx ऑफ 3 रखेंगे, दिस बिकम्स 1। तो यहाँ पे n2 और u2 जो निकलेगा वो ये आ जाएगी वैल्यू। तो आफ्टर रीडिंग द सीक्वेंस ऑफ लेंथ 2, यानी लेंथ 2 तक सीक्वेंस रीड करने के बाद जो टैग की रेंज आई है वो 0.656 से लेके 0.8 तक आई है। इसी तरीके से आप थर्ड एलिमेंट जब रीड करेंगे, थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, दैट इज योर 2, तो आप फिर से n2 और u2 कंप्यूट करेंगे, और वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7712 और 0.77408। तो आफ्टर रीडिंग 3 सिम्बल्स इन द सीक्वेंस, द टैग की रेंज जो आ जाएगी वो यहाँ से यहाँ तक हो गई। और जब फोर्थ एलिमेंट रीड करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट है सीक्वेंस का 1, तो टैग की वैल्यू आप यहाँ आ जाएगी। तो दिस इज द रेंज ऑफ द टैग आफ्टर रीडिंग द होल सीक्वेंस, ठीक है ना। और जब होल सीक्वेंस रीड करने के बाद जो टैग की वैल्यू रेंज आ रही है, इस रेंज का जो मीडियन होगा, ठीक है ना, दैट वैल्यू विल बी यूज्ड एज ए टैग। तो इन दोनों का सम किया, डिवाइड बाय 2 किया, जो वैल्यू आ रही है दिस इज योर टैग, दिस विल बी यूज्ड फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ओके। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करते जाइए, क्योंकि ये चीज़ आगे फिर से आएगी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है सीक्वेंस की, तो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं उनकी भी लेंथ बढ़ रही है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद जो लेंथ है वो 4 है, यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल के बाद जो लेंथ है 6 है। अगर ये सीक्वेंस
कि लेंथ 4 की बजाय 5 होती, तो नेक्स्ट टाइम जब आप 5th एलिमेंट के लिए N5 और U5 कंप्यूट करते, तो ये डेसिमल के बाद जो लेंथ है ये और बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे सीक्वेंस की लेंथ बढ़ती जाती है, डेसिमल के बाद जो लेंथ आती है वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम आगे फिर से कंसीडर करेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ एक बार आपने टैग कंप्यूट कर लिया, तो उस टैग को यूज़ करके डेसिफर या डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो जो काम हमने इनकोडिंग में की है, ठीक है, वही काम हमें डिकोडिंग में करना है। ठीक है। तो क्या करना है, इनिशियलाइज करना N0 और U0 को। तो N0 को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, U0 को 1 से करेंगे, जैसा कि हम इनकोडिंग में कर रहे थे। और फॉर ईच के वी हैव टू फाइंड टी डैश। और टी डैश क्या होता है, टैग माइनस N की पावर K माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय U की पावर K माइनस 1 माइनस N की पावर K माइनस 1, ये निकालना है, यानी टी डैश निकालना है। और फिर हमें देखना है कि ये जो टी डैश है ये किस दो fx की वैल्यूज के बीच में आ रहा है। fx x k माइनस 1 है और ये fx x k है। किन दो कंजिक्यूटिव fx की वैल्यूज में के बीच में ये टी डैश नाई कर रहा है। ठीक है ना। तो जिसके नाई कर रहा है, तो जो सिंबल है वो आपका एक्स के है, वो डिकोड क्या होगा, दैट इज डिकोडेड एज एक्स के। और फिर से हम यू के और एन के कंप्यूट करेंगे, जैसा कि इनकोडिंग में कर रहे थे। ठीक है, तब तक करेंगे जब तक कि पूरा सीक्वेंस डिकोड नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, यू हैव टू इनिशियलाइज N0 एंड U0 टू 0 and 1। फिर आपको हर के लिए आपको टी डैश कंप्यूट करना, दिस इज द फॉर्मूला, अप्लाई करिए, आपको टी डैश मिल जाएगा। इस टी डैश को चेक करना है कि किन दो कंजिक्यूटिव fx की वैल्यूज में ये नाई कर रहा है। ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर देंगे तो आपको एक्स के मिल जाएगा, दैट इज दिस सिंबल इज डिकोडेड। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यू के और एन के कंप्यूट करना है यूजिंग द सेम फार्मूला यूज्ड इन इनकोडिंग। ठीक है, और फिर से आपको टी डैश निकालना है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरी सीक्वेंस डिकोड ना हो जाए। तो अप्लाई करते हैं द सेम प्रॉब्लम पे कि आपको fx दिए हुए हैं, fx ऑफ 1, fx ऑफ 2, fx ऑफ 3 गिवन है। इनिशियल वैल्यू N0 और U0 0 और 1 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। ये आपने टैग कंप्यूट की थी। ठीक है, आपको पता करना है कि इस टैग को यूज़ करके जब डिकोड करेंगे तो सीक्वेंस क्या आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, टी डैश कंप्यूट करना है। ठीक है, टी डैश के लिए हमारा फार्मूला है कि टैग माइनस, आप देख सकते हैं ये टैग है जो आपको रिसीव हुआ है, दिस माइनस एन की पावर के माइनस 1। इनिशियल के कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, के की वैल्यू 1 जाएगी, 2 जाएगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, फिर आपको u की पावर के माइनस 1, अगर के 1 है ये हो जाएगा u की पावर 0। फॉर k इज इक्वल टू 1 दिस बिकम्स k माइनस 1 इज 0 और दिस इज ऑल्सो 0। तो u0 माइनस N0, u0 आपका 1 है, N0 आपका 0 है, तो 1 माइनस 0, ये हो जाएगा टैग माइनस N0, N0 इज 0, तो दिस बिकम्स टैग डिवाइडेड बाई 1। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइनली टी डैश की। अब इस टी डैश को देखना है कि वो fx1 और fx2 के बीच में नाई कर रहा है, कि fx0 fx1 के बीच में नाई कर रहा है, कि fx2 fx3 के बीच में नाई कर रहा है, कि fx3 और उसके आगे नाई कर रहा है। तो आप देखेंगे तो टैग वैल्यू है ये fx1 से छोटा है, आप देख सकते हैं ये fx1 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब कि जो टी डैश है वो fx0, क्योंकि fx0 क्या है, 0 है, और fx1 के बीच में नाई कर रहा है। तो जो सिंबल डिकोड हुआ वो क्या होगा, x1, x1। ओके, तो x1 क्या है आपका 1। ठीक है ना, दिस इज 1। ठीक है ना, fx ऑफ 1 का मतलब दिस इज 1, यानी कि 1 आउटपुट होगा। और उसका क्या करना है, फिर से आपको यू के और एन के कंप्यूट करना है। ठीक है ना, तो अब आपको U1 और N1 कंप्यूट करना है। तो आपने कंप्यूट किया N1 एंड U1, ये यूजिंग द सेम फार्मूला यूज्ड इन इनकोडिंग। जो फार्मूला आपने इनकोडिंग में यूज करके कंप्यूट कर रहे थे,
एन के और यू की पावर के, वही फार्मूला यूज़ करके तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से क्या करना है, टी डैश निकालना है यूजिंग द फार्मूला, वो वैल्यू आ जाएगी 0.96544। अब इसको देखना है कि किन दो एफ एक्स की वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। तो ये वैल्यू जो लाई कर रहा है आप देखेंगे 0.96 है, तो ये 0.82 से बड़ा है। ओके, यानी कि 0.82 क्या, एफ एक्स ऑफ 2, एफ एक्स ऑफ 2 से बड़ा है, एफ एक्स ऑफ 3 से छोटा है। तो दिस टी डैश इज लाइंग बिटवीन एफ एक्स ऑफ 2 एंड एफ एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो एक्स के क्या हो गया आपका 3, तो क्या आउटपुट आएगा 3। तो अब आपको आउटपुट मिला, इस स्टेज पे 1 मिला, इस स्टेज पे 3 मिला। और फिर से आपने N2 और U2 कंप्यूट किया यूजिंग द फार्मूला यूज्ड इन इनकोडिंग, ठीक है, यूज्ड इन जनरेशन ऑफ टैग में हम जो यूज़ कर रहे थे वो फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे। फिर से टी डैश निकाला, फिर से ये वैल्यू आई, अब इसको चेक किया तो इसकी रेंज क्या है, ये आपका 0.80 है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स ऑफ 2 से छोटा है, ठीक है, और ये 0.8 है, इसका मतलब एफ एक्स 1 से बड़ा है। तो दिस वैल्यू इज नाइंग बिटवीन एफ एक्स 1 एंड एफ एक्स 2। तो आउटपुट क्या होगा, दिस वैल्यू एक्स क्या है 2, तो वी हैव टू आउटपुट 2। और फिर से हमने कंप्यूट किया N3 एंड U3, ठीक है, और उसके बाद फिर से टी डैश निकाला और टी डैश की वैल्यू 0.4 आई, एंड दिस वैल्यू इज नाइंग बिटवीन एफ एक्स 1 एंड एफ एक्स 1, ठीक है, एफ एक्स 0 एंड एफ एक्स 1, ठीक है। 0.4 क्या है, 0.8 से छोटा है, तो आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है। तो आउटपुट इज वॉट 132, ठीक है। एंड नाउ द प्रोसेस इज स्टॉप बिकॉज के की वैल्यू कहाँ तक जानी थी, 4 तक जानी थी। ओके, तो दिस इज द वे कि यूजिंग टैग हम क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। कि अगर हमें टैग मिल जाए तो हम यूजिंग दिस एल्गोरिदम, ओके, वी कैन जनरेट द सीक्वेंस। तो फर्स्ट स्टेप में 1 मिला, सेकेंड स्टेप में 3 मिला, थर्ड स्टेप में 2 मिला एंड लास्ट स्टेप में 1 मिला। तो अगेन वी गेट 1 3 2 1। तो हमने ये देखा कि हम टैग कैसे जनरेट करते हैं। वंस वी हैव जनरेटेड द टैग, यू कैन यूज दैट टैग टू डिकोड द सीक्वेंस। ओके, नाउ अब आपने टैग तो कन्वर्ट कर दिया, मगर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस टैग को कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड में, ठीक है ना। अरिथमेटिक कोडिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको टैग जनरेट करना है, ठीक है। टैग की रेंज आएगी 0 से 1 के बीच में, वो हमने देख लिया कि हाउ वी कैन जनरेट टैग। अब उस टैग को कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड में, और वो बाइनरी कोड ही यूज होती है इनकोडिंग में एक्चुअली, ठीक है ना। अब आप ये देखें, सपोज करिए कि हम सिंपल कन्वर्जन कर रहे हैं रियल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू ये है 0.500 और हमने फार्मूला यूज़ करके जो प्रीवियस यूज़ कर रहे थे टी एक्स निकालना 0.2500। अब इस 2.2500 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.0100, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। उसी तरह के सेकेंड सिंबल के लिए अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें ये आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हम सिंपल वही रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको साइज को कम किया जाए, ठीक है ना, तो कितना कम कर सकते हैं, दिस इज दैट फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करके, यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन डिसाइड कि व्हाट इज द साइज ऑफ द कोड वर्ड। तो अगर इस फार्मूले को अप्लाई करें सिंबल 1 के लिए तो वैल्यू 2 आ रही है, 2 के लिए तो 3 आ रही है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लॉग निकालना है 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस 1 बिट्स, ठीक है। ये आपकी लेंथ आएगी, इतने बिट्स की रिक्वायर्ड होगी उस सिंबल को इनकोड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर हम नॉर्मल बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें 4 बिट्स चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हमें 2 बिट्स में मेरा काम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हम नॉर्मल बाइनरी कन्वर्जन की जगह कोई और मेथड यूज़ करें तो हम जो कोडवर्ड है उसकी साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि जो टैग जनरेट होता है उसके लिए जो हम बाइनरी कोड जनरेट करते हैं वो नॉर्मल बाइनरी कन्वर्जन यूज़ करके बाइनरी कोड जनरेट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2
रीस्कैनिंग करनी है हमें, ठीक है ना, रीस्कैनिंग करनी है। क्यों रीस्कैनिंग करनी है कि हमने देखा था कि जब टैग हम जनरेट कर रहे थे तो जैसे जैसे टैग की लेंथ बढ़ रही थी तो जो टैग की अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ रही थी उसमें डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आ रही थी उनकी लेंथ भी बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। हमने देखा था कि जब लेंथ 4 की वैल्यू ली थी हमने और टैग कंप्यूट किया था तो जो अपर लिमिट थी उसमें डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यूज थी। अगर हम लेंथ 5 कर देते तो डेसिमल के बाद हो सकता है कि 8 और 9 प्लेसेस तक वैल्यूज ली जाएँ, और लेंथ आप अगर बढ़ाते जाएँ सीक्वेंस की तो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनकी लेंथ और भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होता है कि बहुत सी मशीनों में इतने डेसिमल के बाद इतने ज़्यादा प्लेसेस तक की वैल्यूज़ को कंप्यूट करने बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं, जो लेंथ आ रही है, उसको कैसे रिड्यूस कर दें, ठीक है, उसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीस्कैनिंग करनी होगी। और रीस्कैनिंग करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है रीस्कैनिंग विद E1 एंड रीस्कैनिंग विद E2। ये दो फार्मूला यूज़ करके हम रीस्कैनिंग करेंगे, ठीक है। इनको कब कब अप्लाई करना है, तो अगर रेंज 0 से 0.5 के बीच में आ रही है टैग की, ये रेंज है टैग की, अगर आपने टैग कंप्यूट किया और उसकी रेंज 0 से लेकर 0.5 के बीच में आ रही है, तब हम जो रीस्कैनिंग करेंगे जो भी वैल्यू आई है उसको ट्वाइस कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर टैग की जो वैल्यू आई है अपर और लोअर लिमिट वो 0.5 से 1 के रेंज में लाई कर रहे हैं, तो हम जो रीस्कैनिंग करेंगे टैक्स की वो होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 0.5, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, रीस्कैनिंग में, और हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, ठीक है। या तो टैग की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, या तो टैग की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, या टैग की वैल्यू इन दोनों ही रेंज में लाई नहीं करेगी। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। अगर टैग की वैल्यू 0 से 0.5 के रेंज में लाई कर रही है तो हम क्या आउटपुट जनरेट करेंगे, 0, ठीक है। आउटपुट क्या जनरेट करेंगे, 0। और देन हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे E1 को यूज़ करके, E1 स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। अगर टैग की वैल्यू इस रेंज में आ रही है 0.5 से 1 के बीच में आ रही है तो हम आउटपुट करेंगे 1, और जो रीस्कैनिंग करेंगे वो करेंगे यूजिंग E2 को इसको रीस्कैनिंग करेंगे। और अगर टैग की वैल्यू इन दोनों के रेंज में नहीं आ रही है तो हम आउटपुट क्या होगा, अनडिटरमिन्ड हो जाएगा, हम कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कब हमें E1 करना है, कब हमें U2 करना है। अगर रेंज 0 से 0.5 के बीच में है तो हमें E1 रीस्कैनिंग करनी है और आउटपुट करना है 0। अगर रेंज 0.5 से 1 के बीच में है तो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है 1 और रीस्कैनिंग करनी है E2 से। E1 क्या है, ट्वाइस कर देना है टैग की वैल्यू को, और E2 है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 0.5, जो भी वैल्यू आई है टैग की उसमें 0.5 माइनस करेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे, ओके। तो अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं टैग जनरेशन के लिए। तो दिस इज व्हाट टैग जनरेशन विद स्कैनिंग। सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, गिवन है। हमारे पास इनपुट क्या है, 1 3 2 1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है, U0 आपका 1 होगा अपर लिमिट, और N0 क्या होगा, 0, ठीक है। अब हमें N1 और U1 कंप्यूट करना है। तो N1 और U1 हम उसी फार्मूले से कंप्यूट करेंगे जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक टैग जनरेशन में, द सेम फार्मूला वी वर यूजिंग हेयर। तो वैल्यू क्या आई थी, 0 और 0.8, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई 0 और 0.8, ठीक है, वो किस रेंज में लाई कर रही है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें किस पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 0 आई थी और 0.8, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखें तो इसमें लाई नहीं कर रही है, 0 तो लाई कर रही है मगर 0.8 लाई नहीं कर रहा है। और सेकंड पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो 0 लाई नहीं कर रहा, 0.8 लाई कर रहा है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी फेल हो रही हैं, मतलब कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही लाई करने चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो लाई नहीं करेगी, दिस इज द थर्ड केस। तो आउटपुट क्या, अनडिटरमिन्ड, मतलब देयर विल बी नो आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आउटपुट कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा,
ठीक है, क्योंकि N1 और U1 इज नॉट बिलोंगिंग टू 0 to 0.5 और एल्सो नॉट बिलोंगिंग टू 0.5 to 1, क्योंकि पहले केस में अपर लिमिट बिलोंग नहीं कर रहा है, सेकंड केस में लोअर लिमिट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड वी मूव टू द सेकंड सिंबल। सेकंड सिंबल क्या है? 3, इसको रीड करेंगे। फिर से हम N2 और U2 कंप्यूट करेंगे। ठीक है, N2 की वैल्यू आई 0.656, U2 आया 0.8। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये किस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो ये रेंज में बिलोंग कर रहा है 0.5 से 1 के बीच में। 0.6 है तो ये 0.5 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। ये 0.8 है, ये भी 0.5 से बड़ा है, 1 से छोटा, तो वो भी इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द सेकंड केस बिलोंग हो रहा है। तो वी विल प्रोड्यूस आउटपुट 1 एंड क्या करेंगे? U2 रीस्कैन करेंगे, दिस रीस्कैनिंग करेंगे E2। ठीक है ना, तो हमने क्या किया? आउटपुट 1 किया और E2 रीस्कैन करेंगे। तो E2 में क्या होगा? दोनों ही जो टैग वैल्यू आई हैं इन दोनों को रीस्कैन करना है। तो अब N2 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? दिस वन, दिस माइनस 0.5, दिस बिकम्स 0.312। उसी तरह U2 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है? x 0.8 माइनस 0.5 इज 0.6। ठीक है, अब इन दोनों को ही चेक करेंगे कि ये किस रेंज में बिलोंग कर रही हैं। तो अगर आप इस रेंज को देखें 0 से 0.5 के बीच में, तो N2 बिलोंग कर रहा है मगर U2 बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर सेकंड केस देखें तो इसमें U2 बिलोंग कर रहा है मगर N2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, आउटपुट 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिंबल रीड करेंगे 2। ठीक है, जब 2 रीड करेंगे तो N3 और U3 कंप्यूट किया हमने, तो वो आपकी वैल्यू ये आ गई। तो ये 0.5 से बड़ा है, ये भी 0.5 से बड़ा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा? 1। और स्कैनिंग क्या होगी? E2 री स्कैनिंग करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू माइनस 0.5 ये आ जाएगी, और U3 जो नई वैल्यू जो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस 0.5 दिस वन। अब ये जो नई वैल्यू आई है ये आप देखेंगे कि 0 से 0.5 के रेंज में बिलोंग कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि इस रेंज में बिलोंग कर रही है तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो गई। तो आउटपुट क्या होगा? 0, आउटपुट 0 होगा। और अब हम क्या करेंगे? रीस्कैनिंग करेंगे किससे? E1 से। ठीक है, E1 में क्या करते हैं? सिर्फ ट्वाइस कर देते हैं। तो अब नया N3 क्या होगा? ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 0.0848, ये आ जाएगा 0.1696। और नई U3 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.09632 एंड दिस बिकम्स दिस वन। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये किस पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो फिर से आउटपुट क्या होगा? 0 प्रोड्यूस होगा। और फिर से हम E1 रीस्कैनिंग करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि थर्ड पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जहाँ होता है आउटपुट अनडिटरमिन्ड। फिर से हमने E1 निकाला। अब N3 की नई वैल्यू ये आ गई और U3 की ये वैल्यू आ गई। अगेन इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो आउटपुट अगेन 0 और हम E1 रीस्कैन कर रहे हैं। फिर से जो अपडेट किया हमने N3 U3, वी गेट दीज वैल्यूज। ये बिलोंग कर रहे हैं 0.5 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हम स्कैनिंग करेंगे E2 रीस्कैनिंग। फिर से जब हमने U3 और N3 को अपडेट किया ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू किसी रेंज को बिलोंग नहीं कर रही है, फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी वायलेट हो रही है, थर्ड पॉसिबिलिटी को बिलोंग कर रही है, और वो होता है आउटपुट अनडिटरमिन्ड। तो यहाँ पे हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिला? 110001। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट सिंबल 1। ठीक है, जब 1 रीड करेंगे तो हमने N4 और U4 कंप्यूट किया और वैल्यू आई ये, और ये किसी भी ये किसको बिलोंग कर रही है? थर्ड पॉसिबिलिटी को। तो नो आउटपुट विल बी जनरेटेड। तो हमने पूरी सीक्वेंस रीड कर दी। फाइनल आउटपुट आपको मिला 110001। दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ द टैग, दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ द टैग आफ्टर स्कैनिंग। ठीक है, लेंथ कितनी है? 6। अब इस कोडवर्ड को हमें सेंड करना है डिकोडर को। तो जब डिकोडर को हम सेंड करेंगे, ठीक है ना, तो हमें बताना इसके आगे कुछ बिट्स ऐड करनी होगी, सो दैट कि डिकोडर कैन नो दिस इज द एंड ऑफ द टैग।
अब टैग का एंड कहाँ हो रहा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके आगे हम कुछ बिट्स ऐड करेंगे जिससे डिकोडर को मालूम पड़े कि यहाँ पे टैग एंड हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हमने 0.5 टू द बेस 10 को एंड ऑफ सीक्वेंस, यूएस मतलब एंड ऑफ सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि जो फाइनल आउटपुट आया हम अज्यूम कर रहे हैं 6 बिट लेंथ का कोडवर्ड है, तो हम जो एंड ऑफ सिंबल में दे रहे हैं 6 बिट लेंथ का दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1 फॉलोड बाई 5 टाइम्स 0। तो फाइनली ये जो वैल्यू है दिस कोडवर्ड एंड 1 फॉलोड बाई 5 0 सेंड कर रहे हैं डिकोडर को, ठीक है। अब जब डिकोडर को हम भेज रहे हैं तो डिकोडर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो आसानी से डिकोड कर सके। तो अगर आप देखें इस वैल्यू को, इसको अगर कंप्यूट करें इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 0.110001 ये वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वैल्यू ये आ जाएगी, दिस इज द, ठीक है। और ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है अगर इसको आप fx से कंपेयर करें, ठीक है, तो वो क्या है, fx ऑफ 1 से छोटी है, यानी fx ऑफ 0 और fx 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब जो पहला सिंबल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो डिकोडर को क्या करना है कि पहला सिंबल वो इसको कंप्यूट कर लेगा इतना, और देख लेगा कि ये किस रेंज में है fx की, और उसने डिसाइड किया कि दिस इज इन द रेंज ऑफ fx ऑफ 0 एंड fx ऑफ 1, इट मीन्स द फर्स्ट सिंबल क्या है, 1, इट विल प्रोड्यूस आउटपुट 1। ये इनपुट मिला है डिकोडर को, ये जो रेड में दिखा रहे हैं दिस इज द एंड ऑफ सिंबल 1 फॉलोड बाई 5 0, और दिस इज द टैग। एक्चुअली उसने क्या किया, इस टैग को कंप्यूट किया, इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल दी, और उसने देख लिया कि इसकी रेंज जो है fx 0 fx 1 के बीच में लाई कर रही है, तो उसने क्या किया, आउटपुट किया 1, ठीक है। अब फिर से टी डैश निकालेगा, जो हमने वहाँ पे डेसिफर किया था वही काम हम यहाँ भी करेंगे, जो हमने अभी देखा था डेसिफरिंग ए टैग, सेम प्रोसेस वही करेंगे, ठीक है। जैसे इनकोडिंग की है हमने यहाँ पे टैग की, वैसे ही डिकोडिंग करना है। तो टी डैश निकाला यूजिंग द सेम फार्मूला यूज्ड इन डेसिफरिंग द टैग, और ये वैल्यू आई, और इस वैल्यू को हमने चेक किया कि किस fx के बीच में लाई कर रही है, तो दिस वैल्यू इज लार्जर देन fx ऑफ 2, क्योंकि fx ऑफ 2 कितना है 0.82, और fx ऑफ 3 कितना है 1, तो 0.82 से बड़ा है और 1 से छोटा है दिस वैल्यू, तो आउटपुट क्या होगा 3, तो इट विल आउटपुट 3। और उसके बाद फिर से ये n2 और u2 कंप्यूट करेगा, ठीक है। वहाँ भी हम ये कर रहे थे, n2 और u2 कंप्यूट किया, ये वैल्यू आ गई। अब ये देख रहा है कि ये वैल्यू किस रेंज में है, 0 से 0.5 के रेंज में है, 0.5 से 1 के रेंज में है कि दोनों ही रेंज में नहीं है, ठीक है। तो इसने चेक किया कि ये वैल्यू 0.5 से बड़ी है और ये वैल्यू भी 0.5 से बड़ी है। इसका मतलब ये जो नया टैग अपडेट होके आया है ये 0.5 से 1 की रेंज में लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, E2 री स्कैन करना है। E2 री स्कैन करेंगे तो फिर से अपडेटेड वैल्यू ऑफ N2 और U2 हमने कंप्यूट की, ठीक है, और इसको चेक किया कि ये किस रेंज में लाई कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये थर्ड पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों वैल्यूज कंबाइंड 0 से 0.5 में भी लाई नहीं कर रही हैं और 0.5 से 1 की लाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो हम इसका मतलब कि हमने सिर्फ इस 1 को रीड किया था, और उसके बाद हमने आउटपुट क्या जनरेट किया, पहले आउटपुट 1 था और आउटपुट 3, ठीक है। अब हम सेकेंड 1 जो है इसको रीड कर रहा है, तो जब सेकेंड 1 को रीड करेगा तो फिर से उसने टी डैश कंप्यूट किया, टी डैश की वैल्यू ये आई, ठीक है ना। इस वैल्यू को जब उसने चेक किया तो ये fx ऑफ 1 और fx ऑफ 2 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब आउटपुट क्या जनरेट होगा 2। और उसके बाद उसने n3 और u3 कंप्यूट किया, और उसने देखा कि n3 और u3 की जो वैल्यू अपडेट होके आई हैं, कैलकुलेट होके आई हैं, वो 0.5 से 1 के बीच में लाई कर रही हैं। तो उसने क्या किया, E2 री स्कैन किया, फिर से इनको रिकम्प्यूट किया, तो ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को चेक किया तो ये वैल्यू जो है किस रेंज में आ रही हैं, आप देखिए 0.08 एंड 0.09, ठीक है। तो दिस इज कमिंग इन द रेंज ऑफ व्हाट,
0 to 0.5, यानी कि अब आपको इवन रीस्केलिंग करनी है। तो आपने 0 रीड किया और इवन रीस्केलिंग किया, ठीक है, 0 रीड किया और इवन रीस्केलिंग किया, ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू जो अपडेट होके आई ये किस रेंज में है, तो 0.16, 0.19, ये भी 0 से किस रेंज में है, 0.5 में है। तो आपने क्या किया, इवन रीस्कैन किया और ये 0 हट गया क्योंकि इसको आपने रीड कर लिया है। फिर से अब आपके पास कितना बचा है, 0, 1 और इतना बचा, ठीक है। अब फिर से आपने कंप्यूट किया, ये फिर से किस रेंज में आ रहा है, 0 से 0.5, तो अगेन आपने इस 0 को रीड कर दिया और फिर से इवन रीस्कैन किया तो ये वैल्यू आई, ठीक है, 0.67 और 0.77, यानी कि 0.5 से 1 की रेंज में है। तो आपने क्या किया, इस 1 को भी आपने रीड कर लिया और फिर से E2 रीस्कैन किया तो ये वैल्यू आई, और ये किसी रेंज में नाई नहीं कर रही है, थर्ड केस अप्लाई हो रहा है, थर्ड पॉसिबिलिटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो नाउ फाइनली अब आपके पास जो टैग था वो इतना ही बचा है, ठीक है। और सिंस जो फाइनल पैटर्न है आपका क्या है, एंड ऑफ सिंबल है, EOS है, तो अब हम सारे इनकोडिंग बिट्स रीड कर चुके हैं, ठीक है। अब फाइनल डिजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फाइनल इंटरवल क्या आएगा, fx0 और fx1, ठीक है। फाइनल इंटरवल क्या आएगा आपका, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ रीड ही नहीं हो रहा है, अब रीड करना कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। और तो हमने आउटपुट क्या दिया था, 1, 3, 2 कर चुके थे। फाइनली जो फाइनल डिजिट होगा वो आपका fx0 से fx1 होगा, ठीक है। बिकॉज द फाइनल डिजिट क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज द फाइनल इंटरवल क्या है आपका, 0 से 0.8 है आपका, ठीक है ना। क्यों, ये आपका U3 की वैल्यू है और ये N3 की वैल्यू है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, 1, 3, 2, 1, ठीक है। जो आपकी अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो किससे छोटी है, 0.8 से। अपर लिमिट किससे छोटी है, 0.8 से, और 0.8 किसकी fx वैल्यू है, 1 की। तो दिस वैल्यू जो आई है आपकी अपर लिमिट, दिस इज लेस देन fx1, तो वी विल प्रोड्यूस आउटपुट 1। तो दिस इज द वे वी कैन डिकोड ए टैग यूजिंग द बाइनरी कोड। तो इन अरिथमेटिक इनकोडिंग में होता क्या है कि हमें एक सीक्वेंस दी जाती है जिसको कि हमें इनकोड करना होता है, उसके लिए हमें टैग कंप्यूट करना होता है, उस टैग के थ्रू ही हम इनकोडिंग करते हैं, उसी टैग का यूज़ करके डिकोडिंग करते हैं। जो टैग होता है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। उस टैग को कंप्यूट करने के बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में, और उस बाइनरी कोड को हमें सेंड करना हो, वो बाइनरी कोड रिप्रेजेंट करता है उस सीक्वेंस को। उस बाइनरी कोड को हम अपेंड करके एंड ऑफ सिंबल के साथ सेंड करते हैं डिकोडर को। डिकोडर उस बाइनरी कोड को यूज करके फिर से सीक्वेंस को डिकोड करता है। दिस इज द लॉजिक एंड प्रिंसिपल बिहाइंड अरिथमेटिक कोडिंग। होप you will be able to understand what is arithmetic coding, how we can compute tags, how we can use tags to decipher the sequence, how we can convert the tag into binary code with scaling, and that binary code can be used to decode the sequence. Hope you will be able to understand all these concepts. Please like, share and subscribe my channel.